ठीक है सर, अब हम सेक्शन 3 पे आ गए हिस्ट्री के अपने। अब सर वही, सर इसमें क्या होगा, सर वही कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। लड़ाइयों से बचने के लिए क्या दो सॉल्यूशन दिए गए वो पढ़ना है हमको। सर को इस हिसाब से जॉब दे दो, इनको इस हिसाब से, ठीक है। बुक्स एंड स्टेशनरी शायद गवर्नमेंट ना प्रोवाइड करती हो, से किस रीजन में मिलती है हमको। सर आपको पता है अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते हैं, वो लड़ क्यों रहे थे, एक तो ये देखना है हमको। डिफरेंट है ये लोग तीनों ही आपस में डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे सर, एक तो एथनिसिटी अलग है इनकी। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ आगे। हाँ जी, तो क्या लिख रहा है क्वेश्चन, पढ़िए थोड़ा सा आराम से। क्या लिख रहा है, What impact did the storming of Bastille by the French have on Europe? यूरोप पे जो फ्रांस आपके फ्रांस थी ना, फ्रांस कंट्री जहां पे बेस्टाइल जेल थी, वहां पर जब स्टॉर्म हुआ, वहां पे जब लोगों ने जेल पे अटैक कर दिया था, तो बताइए उसकी वजह से पूरे यूरोप पे क्या फर्क पड़ा, पूरे यूरोप पे क्या इंपैक्ट आया सर। इसका ऑप्शन पढ़िए सर, चार ऑप्शन पढ़िए फटाफट से। आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए, पढ़िए पढ़िए, पॉज करिए, पढ़िए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने, फिर वही आंसर तीनों का एक संग देखेंगे। देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन है और एक रीजनिंग है। सर बताइए इनमें से कौन सा सही है, अगर एक सही है, दो सही है, या दोनों ही सही है। अगर दोनों ही सही है तो आर जो है ए का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इन क्वेश्चन में हमको ये देखना होता है। सर पढ़िए, नेपोलियंस फ्रेंच आर्मी ब्रॉट डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस अक्रॉस यूरोप बाय 1804। कुछ सुना सुना लग रहा है, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्रेंच आर्मी, आपने पढ़ा है ना चैप्टर में, बिल्कुल सर पढ़ा है। बताइए सर, नेपोलियन फ्रेंच आर्मी डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी लाई थी क्या, ठीक है सर, शायद लाई हो ना लाई हो, आप बताना। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम द सर्वडम एंड द मैनोरियल ड्यूज। हमारी नेपोलियन ने, हमारे जो नेपोलियन थे भाई साहब, उन्होंने ये सब चीजों को किया था। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई किया, उन्होंने अबॉलिश किया फ्यूडल सिस्टम को, जो लॉर्ड्स होते थे उस टाइम पे, है ना, उस चीज को अबॉलिश किया। उन्होंने पीसेंट्स को फ्री किया था क्या मैनुअली ड्यू से, अगर हाँ तो उसका आंसर आप लोग जानते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। अब इस मैप को देखिए जरा, जो ये देखा ना स्प्रेड ऑफ, अब ये जो मैप है इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं स्प्रेड ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था और किस टाइम में कौन सी जगह पे हो रहा था। देखिए यहाँ पर ये जगह आप जानते हैं ना, इंग्लैंड है ना, यूके आपका, फिर उसके बाद ये आपके यूरोप में आने वाला है, नॉर्दर्न यूरोप, उसके बाद धीरे धीरे करके यूरोप में आता जा रहा आता जा रहा है। अब ये देखिए हर फेस में हर ईयर लिखा हुआ है। अभी आपको देखिए देखना है कि किस ईयर में कहां तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है, किस तरीके से ये फैल रहा है। तो ये बताइए सारे मतलब हर टाइम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ही बार में आ गया था क्या पूरे यूरोप में, सर ऐसा नहीं लग रहा सर, अलग अलग टाइम में आया है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अब इसे बताना हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स बेस्ड ऑन अबव मैप, इस मैप के हिसाब से इनमें से चारों बातों में से कौन सी फॉल्स है। सर बता दोगे सर, बहुत आसानी से बता दोगे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, हाँ भाई, हमको इस मैप से साफ साफ दिख रहा है कि इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और आपने पढ़ा भी है। तो क्या लिख रहा है सर, देखिए इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ 1840s में इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर पहली बात तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है सर, पहली बात तो सर एकदम करेक्ट है। आपको देखना फॉल्स, तो ये वाली बात करेक्ट है। नेशंस फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप मतलब ये वाला यूरोप जो है, यहाँ जो नेशन थे वो इंडस्ट्रियलाइज्ड बाय द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में यहाँ के ये जो यूरोप है इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। सर लेट का मतलब क्या होता है, 19th सेंचुरी का एंड, यानी 1870 1880। सर देखिए 1870 तक ये इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, यानी ये वाली बात भी सर सही है। तीसरी बात को देखिए, ऑल यूरोपियन नेशन रीप्ड द बेनिफिट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द सेम टाइम। भाई ये वाली बात थोड़ी सी अजीब कह दी इसने, कि भाई पूरे रीजन में, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ही टाइम पे आया था क्या, आपको पता है सर एक टाइम पे तो बिल्कुल नहीं आया, अब इस मैप के थ्रू भी मालूम पड़ रहा है कि नहीं आया सर, तो ये वाली बात हमारे लिए फॉल्स हो जाती है। चौथा ही पढ़ लेते हैं, मोस्ट फैक्ट्री वाज सेट अप इन द वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप में जो फैक्ट्री हुई है वो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग में ही हो गई थी। सर यहीं से समझ में आ रहा है कि भाई स्टार्टिंग यहीं से हुई है, तो हो गई होंगी सर, तो इसका आंसर हमारा मिल जाता फॉल्स वाला, ये थर्ड वाला, ठीक है सर। ऐसे ही करेंगे आगे वाला सॉल्व। देखिए इस वाले का आंसर क्या होगा, आपने लगा लिया ऑलरेडी, पढ़िए क्या लिख रहा है, नेपोलियन फ्रेंच आर्मी ब्रॉड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लाई थी वहां पर, डेमोक्रेसी, अरे सर डेमोक्रेसी खत्म कर दिया था, डिक्टेटर बन गया था नेपोलियन, तो ये वाली बात गलत होगी अपने आप में ही, ठीक है। ये वाली बात पढ़िए, ये बात तो हुई थी, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो ये वाली बात अपने आप में करेक्ट है। अब सर एक गलत है एक सही है, तो इसके लिए कौन सा आंसर है, आपका टू आंसर हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, हमारा पहले वाले का आंसर देखते हैं क्या है सर, व्हाट इम्पैक्ट द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। अगर आपने एक कहावत भी सुनी थी ना पूरे चैप्टर में, क्या थी, अगर फ्रांस चीखता भी है
तो सर पूरा यूरोप ठंड में पड़ जाता है, कोल्ड लग जाता है, ठंड मतलब सर्दी लग जाती है। तो वही चीज है यहाँ पे भी कि स्टॉर्म में फ्रांस में जब बेस्टाइल जेल पर, प्रिजन पे अटैक किया गया लोगों के द्वारा, तो पूरे यूरोप में क्या फर्क पड़ा? तो पूरे भी यूरोप में क्या हो सर, पीपल अक्रॉस यूरोप गॉट इंस्पायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द रूल ऑफ मोनार्क। और यही हुआ था सर, फ्रांस में लोगों ने मोनार्क के खिलाफ में आवाज उठाई, तो उससे पूरे यूरोप में सेम चीज होने लगी। पूरे यूरोप में ये वाले होने लगी कि लोग जगह जगह से इकट्ठे हो रहे थे पूरे यूरोप में और मोनार्क के खिलाफ बोल रहे थे, मोनार्क को गद्दी से हटाने की बात कर रहे थे। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है सर, इस तरीके से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, तो डरने की बात क्या है सर, हम कर तो रहे हैं। कोई क्लासेस आपके लिए लाया है क्रैश कोर्स, इन जस्ट 15 डेज में आपका पूरा रिजल्ट बोर्ड एग्जाम अच्छे से हम टैकल करेंगे। क्या क्या है इस कोर्स के अंदर? आपका 100% सिलेबस कवरेज होगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी, आपके लिए पर्सनल मेंटरशिप होगी, आपके लिए 10 ईयर पीवाईक्यूज होंगे विद द वीडियो एक्सप्लेनेशन। ठीक है सर, डरने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षामी क्लासेस को मिला के 3 कोर्सेज को इस टाइम पे लाया है। क्या है? एक कोर्स है आपका पीवाईक्यू मास्टरी के लिए, सेकंड कोर्स है कंसेप्ट कैप्सूल एंड थर्ड कोर्स है लाइव अल्टीमेट। तीनों कोर्सेज के यहाँ पे फीचर लग रहे हैं, ये चीज है। इस वाले कोर्स में ये सब फीचर्स मिलेंगे आपको। और बोनस पॉइंट क्या है, इसमें आपको डाउट सेशन फ्री मिलेगा। सेम चीज इस वाले कोर्स में ये सब चीजें हैं इंक्लूडेड है। और बोनस पॉइंट फिर से लाइव सेशन, डाउट सेशन आपके लिए फ्री है। और इस कोर्स में जो आपके लिए बेस्ट वैल्यू है, जो आपके पॉकेट को ज्यादा खर्चा नहीं करने देगा, और इसमें आपको सब कुछ ये और ये पूरा का पूरा एक पैक है, जिसमें वही बोनस पॉइंट क्या होगा आपके लिए, फ्री में लाइव सेशन मिलेगा और रैपिड रिवीजन सीरीज भी होगी इसी में इंक्लूडेड। तो देर ना करिए, सब जल्दी से इसमें एनरोल करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि बोर्ड में कोई भी बच्चा डरे नहीं। ठीक है, डर के आगे बोर्ड है, बोर्ड के आगे हम हैं और आपके लिए हम हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है हमारी वेबसाइट पे। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो इस वेबसाइट पे आना, और अगर इस वेबसाइट पे आने में दिक्कत हो तो आप हमारे कस्टमर केयर में बात कर सकते हो बिना झिझक के। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं।